वज़ीर आज़म का दौरा बहरीन। बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात। शहबाज शरीफ को कसर अल कज़ीबिया पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल पर शहजादा सलमान बिन हमद से इजहार तशक्कुर। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में बहरीन की क़यादत के किरदार की सताइश। कहा, दो तरफ़ा तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाया जाएगा। कराची, गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट के दरमियान राब्ते बढ़ाने की तजवीज़। बहरीनी सरमायाकारों को फूड सिक्योरिटी, IT, तामीरात, कानकुनी में मौक़े तलाश करने की दावत। इस्लामाबाद किंग हमद यूनिवर्सिटी की तामीर। पाकिस्तानियों की रिहाई, वतन वापसी में सहूलियात पर इजहार तशक्कुर। सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सालमियत अव्वलीन तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शिरकत से गुफ्तगू। कहा कि बैरूनी स्पॉन्सर दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के चैलेंज दरपेश हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी इत्तेहाद है। इंशाअल्लाह हम मिलकर दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, आलमी बरादरी में से इसका जायज़ मुकाम ज़रूर हासिल होगा। मार्का हक़ के दौरान पाक अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियत और आज़म ने दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा किया। फैसले खुद नहीं कर सकते, बहुत सारे फैसले हमारे यानी कि गैरों के हाथ में, और गैरों के हाथ में इन्होंने दिए हैं, हमने नहीं दिए। 18 से लेके फिर 22 तक वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। तो लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी की बना पे दिया है। मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ। इलेक्शन का बायकॉट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए, दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर साबित हुए। बानी PTI अकेला मुजरिम नहीं, लाने वाले भी शरीक हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का नाम मुंतखब। अरकानी असम्बली से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सिर्फ तबाही आई, बदतमीजी का कल्चर आम किया गया, मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुँच गया। बानी PTI और उनके हामियों का एहतसाब किया जाए। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत को ख़त्म करने वालों का भी खात्मा हो गया। अवाम अब नारे और अमली इक़दामात में फ़र्क जान चुके हैं। PTI का रोना काम ना आएगा, जेलों में डालने की रिवायत आपने ही कायम की थी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एहसास में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में अलविदाई तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। साबिक चेयरमैन, जॉइंट चीफ और 3 अफवाज के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का शोहदा के खानदानों को खराज तहसीन 40 साल ईमानदारी से खदमत के बाद मुसल्लह अफवाज की कुर्बानी को सलाम पेश किया। कहा, मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में मजबूत दिफा की ज़रूरत है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी अली लारेचानी की मुलाकात। फील्ड मार्शल और ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का दो तरफा ताउन और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर भी गौर किया। ISPR के मुताबिक ये मुलाकात अहम सलामती मामलात पर बातचीत का हिस्सा थी।
एफसी हेडक्वार्टर्स हमले में 20 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। बीडीओ की रिपोर्ट जारी। जैकेट्स में बारूद आगे और पीछे 2 हिस्सों में था। जैकेट ज्यादा से ज्यादा तबाही के लिए तैयार की गई थी। जैकेट्स के टुकड़ों से वाज़ेह है कि 30 मीटर तक नुकसान मुमकिन था। जैवुक़ा से 8 दस्ती बमों के शवाहिद भी मिले। एफसी जवानों की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। हमले में 3 एफसी जवान शहीद हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। अदालत ने सुहेल आफरीदी और शहनाज उमर की दरख्वास्तें खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। रावलपिंडी में ई चालान का आगाज़ कर दिया गया। एसपी सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल राना अब्दुल वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सेफ सिटी के तहत 360.12 कैमरे नस्ब किए गए जो कवानीन के खिलाफ वर्जी, क्राइम और ट्रैफिक मसाइल की निशानदही कर रहे हैं। ई चालान गाड़ी के मालिकान को जारी होंगे जिसे 10 दिन में अदा करना होगा। कारून अछर पहाड़ के मामले पर सिंध भर में वकला का एहतजाज। कराची में वकला की वज़ीर आला हाउस के सामने रैली। वकला और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब सदर। कराची बार आमिर बड़ाइश कहते हैं कि सिंध हुकूमत को 15 रोज़ का वक्त दिया, जबकि सिंध हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि पहाड़ काटने की अपील वापस ले ली जाएगी। SIFC के मौसर इक़दामात से ज़रूरी शोबा जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब गामज़न है। कराची के एक्सपो सेंटर में फूड एग नुमाइश हार्वेस्टिंग इनोवेशन के तहत 350 से ज़ायद पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान ने आला मयार के मसनूआत पेश की। नुमाइश में 80 ममालिक के 800 से ज़ायद बैनुल अक़वामी मंदूबीन की शिरकत। 3 रोज़ा नुमाइश से $1 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद कारोबारी हजम भी मुतवक्के। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खैर मुल्की तैयारा हादसे से बच गया। ITC के बर्वक्त इकदाम से तैयारे के पायलट को गलत रनवे पर लैंडिंग से रोका गया, जिसके बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुताल्लिका इदारों ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। T20 फॉर्मेट में साहबजादा फरहान 8 दर्जे तरक्की के बाद चौथी पोजीशन पर आ गए। बाबर आजम का 5 दर्जे तरक्की के बाद 29वां नंबर। ऑलराउंडर रैंकिंग में जिम्बाब्वे की सिकंदर रज़ा ने साइम अयूब से पहली पोजीशन हथिया ली। वनडे बैटर में भारत के रोहित शर्मा ने टॉप पोजीशन हासिल की। न्यूजीलैंड के डैरल मिशेल दूसरे नंबर पर।
बाबर आजम की वनडे में छठी पोजीशन बरकरार। वनडे बॉलर में अफगानिस्तान के राशिद खान का पहला नंबर, जबकि पाकिस्तान के अबरार अहमद का 9वां नंबर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।